दिल्ली की सड़क पर दौड़ती टैक्सी कोई आम टैक्सी नहीं। ये गाड़ी सिर्फ सवारियां नहीं ढो रही, बल्कि एक ड्राइवर की उम्मीद, मेहनत का सम्मान और पूरा सिस्टम बदलने की कोशिश लेकर आगे बढ़ रही है। आज इस टैक्सी का नाम है भारत टैक्सी और इसके ड्राइवर हैं एक आम ड्राइवर जो अब तक ओला, उबर और रैपिडो जैसी निजी प्लेटफॉर्म पर काम करता रहा, लेकिन अब अपनी मेहनत का पूरा हक चाहता है। ओला, उबर, रैपिडो को छोड़कर भारत टैक्सी को चुनने वाला ये ड्राइवर बीते 15 से 20 दिनों से दिल्ली की सड़कों पर एक नया प्रयोग कर रहा है। यही वो शख्स है जिसने सबसे पहले भारत टैक्सी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड किया और सबसे पहले इसे ज़मीन पर उतार कर टैक्सी चलाना शुरू की। लोकल 18 ने इस ड्राइवर के साथ करीब 1 घंटे तक सफ़र किया। इस दौरान जो अनुभव सामने आए वो सिर्फ एक ड्राइवर की कहानी नहीं, बल्कि देश के लाखों कैब ड्राइवरों की सच्चाई और उम्मीद है। ड्राइवर का कहना है कि भारत टैक्सी ऐप में उन्हें उनकी मेहनत का सही और सम्मानजनक पैसा मिल रहा है। सबसे अहम बात यह है कि ये ड्राइवर की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है और किसी भी तरह का कमीशन नहीं काटा जाता। उनके शब्दों में, जो कमाया वो पूरा मेरा है। भारत टैक्सी की खासियत यही है कि एक ड्राइवर ओनरशिप मॉडल पर काम करता है। इस प्लेटफॉर्म पर बाइक, ऑटो और कार तीनों सेवाएं उपलब्ध है। ड्राइवरों को 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 5 लाख रुपए का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। यानी ड्राइवर सिर्फ गाड़ी नहीं चलाता, बल्कि खुद को इस सिस्टम का मालिक महसूस करता है। हालांकि हर नई शुरुआत के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आती है। ड्राइवर बताते हैं कि करीब 20 दिनों में उन्हें भारत टैक्सी के जरिए सिर्फ 4 से 5 सवारियां ही मिल पाई हैं। ऐप अच्छा है, कमाई भी संतोषजनक है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है लोगों को इस ऐप की जानकारी ही नहीं है। एक और अहम कमी की ओर भी ड्राइवर ध्यान दिलाते हैं। ओला, उबर और रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म टोल टैक्स का पैसा ड्राइवर को देते हैं, लेकिन भारत टैक्सी में फिलहाल टोल टैक्स का भुगतान नहीं किया जा रहा। यही वजह है कि कई ड्राइवर इस ऐप को लेकर अभी इंतज़ार की स्थिति में हैं और पूरे सिस्टम में के स्थापित होने का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बावजूद ड्राइवर मानते हैं कि भारत टैक्सी की सोच ईमानदार है। उनका कहना है कि ये सरकार की ऐप है, इसमें ड्राइवरों के बारे में सोचा गया है। किराए भी सस्ते हैं, बस ज़रूरत है सही प्रचार प्रसार की। भारत टैक्सी भले ही अभी शुरुआती दौर में हो, लेकिन इसका विज़न बड़ा है, क्योंकि अब ड्राइवर आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत होगा, तभी सवारी खुद को सुरक्षित महसूस करेगी और तभी ट्रांसपोर्ट सिस्टम ज़्यादा ईमानदार और भरोसेमंद बन पाएगा। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या भारत टैक्सी को वो पहचान और समर्थन मिलेगा जिससे ये सिर्फ एक सरकारी ऐप नहीं, बल्कि ड्राइवरों की ज़िंदगी बदलने वाला प्लेटफ़ॉर्म बन सकेगा।